सच कहूँ तो मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद ऐसा भी दिन आएगा। आज मैं ना बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो चाइनीज़ मदर इन लॉ है मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर गिफ्ट करना चाहती है। इंडिया में अक्सर सास बहू के रिश्ते में इतनी ओपननेस ना कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ वो खुद मेरे साथ शोरूम जाने की बात कर रही है। सच बताऊँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ और समझ ही नहीं आ रहा है कि ये गिफ्ट मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम लोग आए हैं क्रिस की मम्मी के यहाँ पे। आज ना हम लोग क्रिस की मम्मी के साथ जा रहे हैं ई बाइक लेने के लिए। अब क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने देखा कि मुझे यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है ना सारी चीज़ों में, उन्होंने सोचा कि वो मुझे ई बाइक लेके देंगे। आई थिंक अभी आफ्टर उनका टाइम हो गया है, तो मम्मी जो है वो ऑलरेडी फ्री हो गई होंगी और उनके साथ फिर हम लोग जाएंगे ई बाइक की शॉप है वहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे ना मम्मी काम करती है। अभी पता है आफ्टरनून का टाइम है ना, तो इतना शांत शांत लग रहा है यहाँ पे कि एक भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ आपको जानवर की आवाज़ सुनने मिलेगी और किसी चीज़ की नहीं। ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आफ्टरनून का टाइम है, तो मोस्टली इस टाइम पे ना लोग जो है वो आराम करते हैं, सोते हैं। 热死了，今天好热，非常热，热死了。有一个太热了嘛，我早上买过了，然后晚上开这个睡觉。就这个开的是70度的。 क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मम्मी ने यहाँ पे फ़ैन चालू किया, तो मुझे बोल रही थी वो भी कि मतलब तुम लोग भी फ़ैन ले लो जल्दी से, क्योंकि अभी एसी चालू करना भी उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता इस गर्मी में। फ़ैन बहुत अच्छा काम करता है, तो इसीलिए बताया। मैंने फिर मम्मी को दिखा रही थी अभी फ़ोन में कि हमने ऑलरेडी ले लिया है और किस तरीके का फ़ैन लिया है वो भी दिखा रही थी, तो मम्मी बोल रही थी काफ़ी अच्छा लिया है। 先到店里面去看一下吧。到店里面去看一下吧。可以啊，你先走吧。这个破坏慢慢的，我马上就回来，马上就回来。 हम जाओ। अभी ना मम्मी, मैं और क्रिस जा रहे हैं देखने के लिए हमारी जो है ई बाइक। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि मैंने भी ना पता है चाइना में कभी ई बाइक ली नहीं है, बस लोगों को देखा है यहाँ पे चलाते हुए। लेकिन हमारे यहाँ पे कैसा होता है ना, मोस्टली जो है हम लोग वो चलाते हैं प्लेजर, जुपिटर, जो हम पेट्रोल वाली जो होती है ना वो गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं। जो भी है为什么就是没有人骑那个加油的，就大部分人就骑那个电动的。对，我们这边一般都是吃那个小极品车嘛，吃极品车方便嘛，开车这里看到哪里骑的不方便。对，但是我们这边那个车嘛，就是那个台湾一样嘛，就加油的嘛，就骑的人比较多。对，以前有吗？之前有呀，之前有加油的是这样的车，加油的是吧？哦，这到处都是的，是的。 那就是纯粹方便。 अचानक जो है वो वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, तो मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि यहाँ पे जो है जो ई बाइक है मोस्टली ज़्यादातर कन्वीनियंट होती है चलाने के लिए। आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे ई बाइक चलाते हुए। पहले के टाइम पे ना मोस्टली जो है वो पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते थे, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक बाइक्स का इतना क्रेज़ नहीं था। लेकिन अभी लोग यूजुअली पेट्रोल बाइक नहीं लेते हैं, एक तो काफ़ी महंगी होती है और दूसरी चीज़ जो होती है वो ई बाइक जो है आप घर पर ही ईजिली चार्ज कर सकते हो, तो आपको कहीं और जाने की या पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं है। 我们这边摩托车就是摩托车，去哪里都是用摩托车。都是有摩托车。这个电动车的话，买的人特别少。हम लोगों ने अभी कार पार्क कर ली है और क्रिस ने ना मैप में देखा है कि वो शॉप कहाँ पे है जहाँ पे हम लोगों को जाना है, तो दैट्स वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। और वेदर ना अच्छा खासा ठंडा हो गया है फॉर सम रीज़न, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर बहुत गर्मी वाला वेदर होता है ना बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो 感觉要下大雨了。 पर देखो आपको मोस्टली जो है वो साइकिल्स दिखेंगी, और जितनी भी है ये इस तरीके की जो है ये बाइसिकल वाली इलेक्ट्रिक बाइक, ई बाइक। सो मोस्टली इस तरीके की, और ये इस तरीके के ऑटो वाले भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना ये पूरा जो है ये प्लेस पूरा ई बाइक का है। और देखो ये जो इस तरीके के ऑटो वाली जो है ना, 这个要不要车牌？要不要上车牌？ ये देखो ऑटो की तरह है ये, और इतने कूल कलर्स है ना इसमें, तो आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा सकते हो, आगे बैठ सकते हो, पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं।
这个吹的我也没看人家穿出来，人家看。我也没看见लोग आए हैं ये वाली शॉप पे। सो ये जो है इसका नाम है जोहाओ, मतलब होता है 9 नंबर। सो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो काफ़ी कलरफुल बाइक्स है, काफ़ी डिफरेंट कलर्स एंड दिस। आज हम लोग ना इस बाइक शॉप में आए हैं और अंदर आते ही मुझे यहाँ पे इतनी सारी स्टाइलिश और कूल बाइक्स दिख रही है। वैसे गाइस इस ब्रांड का नाम ना 9bot है और आजकल चाइना में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वो कि ये जो पहले जो ई बाइक्स होती थी ना उनका लुक काफ़ी अलग होता था, लेकिन अब इनके डिज़ाइंस ना एकदम पेट्रोल बाइक जैसे लगने लगे हैं। इतनी सारी बाइक्स है कि मुझे ना बाइक के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है, स्पेशली जो ये ई बाइक्स होती है मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन क्रिस को ना इसके बारे में सब कुछ पता है, कौन सी बाइक कैसे चलती है, कितना मतलब एवरेज देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको सब कुछ पता है उस चीज़ के बारे में, लाइक एक्सपर्ट है ये। तो शॉप में आते ही ना इसने स्टाफ से हर एक चीज़ के डिटेल्स पूछना स्टार्ट कर दिया, कौन सा मॉडल, स्पीड, फीचर, सब कुछ। अच्छे का भाव 多少公里？这个夏天的话，大概在一个70-80公里，冬天70-80公里会缩一点，大概在60公里左右。这个可以带人？可以带人。 लेकिन सच कहूँ तो शॉप के अंदर आते ही ना मुझे थोड़ी नर्वसनेस और घबराहट होने लगी थी, क्योंकि अचानक से मेरी सासू माँ ने डिसाइड किया कि वो मुझे एक बाइक गिफ्ट करना चाहती है। उन्होंने बोला कि मुझे डेली लाइफ में ना काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है, स्पेशली लास्ट टाइम जब क्रिस ना बिज़नेस ट्रिप पे गया था और मैं 3 से 4 दिन घर पे अकेली थी, तब मुझे वेजीज़ और डेली यूज़ की चीज़ें लेने के लिए इतना दूर पैदल चल के जाना पड़ता था। तब मम्मी ने नोटिस किया कि मैं कितनी ज़्यादा थक जाती हूँ और उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास अपनी गाड़ी होती तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। 可以啊，远吗？ 几百米就到了。 अभी ना हम लोगों ने ये शॉप में देख रहे थे, लेकिन हम लोग ना अभी बड़े वाले शॉप में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी जो ई बाइक्स है यहाँ पे हम लोगों ने देखी, लेकिन फिर इसको और कुछ वेराइटीज़ देखनी थी, तो वो जो बड़े वाले शॉप में ना बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, तो वहाँ पे हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, पैदल चल के आए हैं हम लोग, तो ज़्यादा दूर था नहीं है। तो ये बड़ा सा शोरूम है, देखो जैसे आप देख सकते हो ना। क्रिस ने जो बाइक्स देखी है ना उनका प्राइस मोस्टली 3000 से 4000 RMB के अराउंड था, जो कि इंडियन रुपीस में हो जाते हैं रफली 45,000 से 55,000 के बीच में। 你那不挺好的吗？ और ऑनेस्टली हमारा बजट भी उतना ही था और हम लोगों को ना सेकंड हैंड बाइक नहीं लेना था। और यहाँ पे ना मम्मी मुझे एक एक बाइक पे बैठा के ट्राई करने को बोल रही है कि कौन से बाइक में मेरी हाइट अच्छे से आएगी। तो सच कहूँ तो मैंने ना खुद भी कभी इतना सीरियसली नोटिस नहीं किया था ये सब, लेकिन माँ तो माँ होती है। और यहाँ पे ना एक फ़नी चीज़ हो रही थी, क्रिस जो बाइक देख रहा था ना वो मोस्टली मॉडल और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देख रहा था, बैटरी कितनी है, स्पीड क्या है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो बाइक्स चूज़ कर रही थी ना वो सिर्फ मेरे कंफर्ट के हिसाब से देख रही थी। उनको बस ये कंसर्न था कि मुझे चलाने में कंफर्टेबल लगे। मेरे लिए ना कंफर्ट के साथ साथ हाइट का भी इशू आता है, तो क्योंकि मुझे थोड़ी छोटी और ईजी टू हैंडल बाइक चाहिए थी और ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था कि वैसे मॉडल्स मिलते हैं या नहीं, इसलिए हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे ना डिफरेंट बाइक्स देख रहे थे। सो हमने ना एक्चुअली गाड़ी जो है वो फाइनल कर ली है, तो हमें से जाए कमा 给你车装呀， 装电池啊。 हम लोगों ने जो है वो जो है फाइनल कर लिया। हम लोग एक्चुअली देखने आए थे 3000 के अराउंड, 3000 के अराउंड, लेकिन वो जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, वो जो थी थोड़ी बड़ी थी, तो ना मेरे उस पर ना पैर ही नहीं आ रहे थे ठीक से। तो फिर हमने दूसरी देखा तो वो हमको पड़ी है एक्चुअली 6000 RMB के आसपास। तो जो है मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए ले रही है एक्चुअली। तो फिर जो है ये ऑनलाइन बाय कर रहा है और फिर बाय करने के बाद, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा जो है वो सस्ता है, बाय करने के बाद फिर उनको देना है ये हम लोगों ने ऑनलाइन इसको पे कर लिया है। नीचे बा ना नीचे हुई छे बा और नीचे हुई छे बा 你骑回去到时候他不送你回家吗？ और फाइनली ना मेरी मदर इन लॉ ने जो मॉडल चूज़ किया ना वो एक्चुअली शॉप में सबसे महंगा मॉडल था, लेकिन रीज़न भी काफ़ी प्रैक्टिकल था,
क्योंकि ये एक ही ऐसी बाइक थी जिसकी सीट थोड़ी नीचे थी और बाइक काफ़ी हल्की और मेरे लिए कंफर्टेबल भी लग रही थी। वैसे ये बाइक काफ़ी मॉडर्न है, फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब इसमें नॉर्मल कीज़ की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने फ़ोन से ही बाइक को ऑपरेट कर सकते हो, फ़ोन में ही डिजिटल कीज़ होती है। तो ऑनेस्टली मुझे तो ये सब देख के ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फील आ रहा था। और यहाँ पे भी इसकी बैटरी का इंस्टॉलेशन काम स्टार्ट हो गया है और उसी टाइम मुझे मेरी मदर इन लॉ है मुझे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि बाइक जो है ध्यान से चलाना, हेलमेट पहन के चलाना। सो मम्मी जो है वो भी घर वापस चले गए हैं और क्योंकि मम्मी का जो घर है वो यहाँ से पास ही है जहाँ पे मम्मी भी काम करते तो वो वापस चले गए हैं। सो क्रिस जो है वो बाइक लेके निकल गया है बाहर की तरफ। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बाइक चला के जाते हैं मम्मी के पास। 你骑骑， 你吃过来的？ 他骑过来了， 你吃过来的？ 我晚上再骑。我说他还不是车拿过来吗？ 哎呀，这个，对呀。 हम लोग ना बाइक चला के मम्मी के पास आ गए डायरेक्टली ताकि वो भी चला के देखे कि ये बाइक कैसे चलती है। और साथ ही साथ मम्मी बता रहे थे कि ना उन्होंने अब बहुत सारे साल हो गए, लाइक एटलीस्ट 7 से 10 साल तो हो गए हैं कि मम्मी ने गाड़ी नहीं चलाई है। सो दिस वुड बी हर फर्स्ट टाइम राइडिंग दिस बाइक।我说晚上吃个饭吧，晚上一起吃个饭。 晚上出去吃饭。晚上一起吃饭。现在几点了？晚上。 我高脚吃的，现在弄来那是往里不一样。吃一点啊，我早他就在这个前面吃吗？对，现在你现在搞吧，你搞好再我们去吃。啊，晚上也不得搞。你这个戴了头盔，你这个不拿下来吗？这个对。तो ये हेलमेट हमको ना फ्री में मिला है बाइक के साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और बाइक को वापस रख के फिर यहाँ पे मम्मी के साथ आएंगे डिनर करने के लिए। तो अभी हम लोग जो है बाइक को चला के घर वापस लेके आए हैं। तो अभी हम लोग हमारे जो है ये कम्युनिटी में है। तो कम्युनिटी हमारी जो बिल्डिंग है उसकी जो नीचे वाली जगह पे हम लोगों ने रखे हैं। तो ये जो स्पेस है ये दिया गया है ई बाइक रखने के लिए। शुरुआत में ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गिफ्ट लेना चाहिए या नहीं। हम तो बस एक सिंपल सा स्कूटर देखने आए थे, लेकिन मेरी चाइनीज मदर इन लॉ ने मेरे कंफर्ट को देखकर बजट से थोड़ा एक्सपेंसिव ही चूज कर लिया। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी डेली इनकन्वीनियंस नोटिस की। कई बार घर के छोटे मोटे स्ट्रगल्स हम खुद ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारी फैमिली नोटिस कर लेती है।